अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी जब मैं अम्मी के घर से आई और ये मेरा अगले दिन रूम का हाल था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म हूँ। फ्रेंड्स करना मैंने कुछ था हो कुछ गया। बच्चों के गर्मियों के कपड़े रखने थे, सर्दियों के संभालने थे, तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ। देखिए अभी कितना काम रहता है मेरा। अब इनके मैंने हाई नेक के अंडर गारमेंट सारा कुछ रखा है, देखते हैं अब क्या करते हैं। मैं थक गई हूँ मैं इतना काम करके। तो वो शॉपर बनाया मैंने, वो खाली किया, ये किया, वो दराज साफ किए हैं, फिर वो सामने कबर्ड में बच्चों के नए कपड़े रखे हैं, ये बास्केट अरेंज किया है इब्राहिम की। अभी सोच रही हूँ अब इसके इब्राहिम के अंडर गारमेंट्स रह गए हैं, वो रखने हैं, फिर बाद में देखती हूँ। बस यही है एक माँ की निकालूंगी। बच्चों के ऑलमोस्ट सारे समेटे गए हैं, कपड़े सारे कवर हो गए हैं, बस मेरे रह गए हैं। तो अब चलो आहिस्ता आहिस्ता सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं इनके जो अंडर गारमेंट्स हैं वो रख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कौन से दराज में किसकी चीज़ें रखूँ। तो बस फिर इसी तरह हल्के फुल्का काम करती रही। बच्चों के अंडर गारमेंट्स रखे, फिर जो उनकी नीचे पहनने वाली वेस्ट हैं वो निकालें गर्मियों के लिए। इब्राहिम को तो वैसे मैं रोम्पर्स बनाती थी, बेबी रोम्पर्स, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो मुझे अब उनके लिए वेस्ट चाहिए, तो इनकी वेस्टें निकाली, वो रखी, इनके चेस्ट वाले स्वेटर रखे। उसके बाद मैं डस्टिंग की तरफ आ गई, डस्टिंग सारी की, सारा कुछ अच्छी तरह साफ़ किया। एक छोटे सी जगह पे हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। साफ़ हो कभी लगता है कि रूम साफ़ नहीं होया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सारा कुछ अच्छी तरह मैनेज किया। जितना भी मैस क्रिएट था, अभी तो वो मैस मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जो मेरे साथ आज हो गया। जिस तरह मैंने से अचानक कपड़े एकदम बिखर गए, मुझे कपड़ों में मेरा मोबाइल ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ पे था। तो बस फिर इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ समेटा और तकरीबन मुझे 5 घंटे लग गए ये काम कवर करते करते। उसके बाद डस्टिंग की, सारा कुछ किया। ब्लैक फर्नीचर का सबसे ज़्यादा ये नुकसान है कि इस पर डस्ट बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ लेकिन फिर भी डस्ट आ ही जाती है। तो जी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस बच्चों के खिलौने, अब आन के पास इतने टॉयज़ हैं, इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। तो बस फिर जैसे तैसे करके इनको मैनेज करती हूँ। इनके इसके टॉयज़ का मंगवा ही जाता है, लेकिन टॉयज़ से खेलता नहीं है, ये इसकी सबसे बुरी बात है। तो जी खैर इंशाल्लाह ताला मेरा छोटा बेटा इस टॉयज़ को यूटिलाइज़ करेगा, वो खेलेगा। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बेडशीट सारा कुछ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो गया साफ़। तो यहाँ पे मैं मिरर साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक टॉवल का यूज़ रखी है, मैंने अपने रूम के लिए एक अलग सा टॉवल रखा हुआ है जिससे मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और अब बस सुबह सोच रही हूँ कि काम वाले से को पंखा साफ़ करें, नहीं तो मैं ख़ुद साफ़ करूँ। तो यहाँ पे जो मेरी चीज़ें थी वो मैं सारा कुछ तय करके रख रही हूँ। अब मेरी अलमारी का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि दफ़ा साफ़ करूँ जब गर्मियों के कपड़े आएंगे। तो यहाँ पे जी ऑलमोस्ट रूम साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे अब जो मेरी साइड बोर्ड है, यहाँ पे इब्राहिम की चीज़ें पड़ी होती हैं, इब्राहिम का दूध, इब्राहिम की मेडिसिन्स और इब्राहिम की पानी की बोतल और फीडर, यहाँ पे मोस्टली यही पड़ा होता है। और ये देखिए सारा रूम नीट एंड क्लीन हो गया। रात के हस्बैंड के आने तक रूम में फिर मैस क्रिएट होया होगा, वो कहेंगे तुमने किया क्या है। तो यहाँ पे जी बैग फिर वापस जाएगा ऊपर। मेरी ये जगह बैग से लगता खाली नहीं रहनी, पहले एक बैग मैंने ऊपर भिजवाया फिर आ गया। तो यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग टेबल पे ऑलमोस्ट सारी नीट एंड क्लीन हो गई है। जब मेरे हस्बैंड ड्रेसिंग टेबल पे चाबी रखते हैं ना, तो हमें उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आज इसने रूम साफ़ किया है। तो यहाँ पे जी मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, मियाँ साहब के परफ्यूम्स थे और बच्चों की लोशन पाउडर, ये सारी चीज़ें थी। रिवाज का एक्ने सीरम है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो आप लोग पैम्पर्स का पूछ रहे थे, ये मॉलफिक्स के पैम्पर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ज़रा भी लीकेज नहीं होती, रैश नहीं होती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब खैर से गर्मियाँ आ गई तो मैं इसको वॉश करवाया करूँगी। जैसे सर्दियों में रात के टाइम बच्चे को नैपी चेंज करनी पड़ जाती थी तो ये वाइप्स यूज़ करते थे।